स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीके स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी के बीच में एक बार फिर हाजिर हूँ भारत के कुछ महत्वपूर्ण दर्रों के बारे में बताने के लिए, जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को। अब हम बात करते हैं कि भारत में पाए जाने वाले दर्रे कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो भारत में पाए जाने वाले दर्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हिमालय के पर्वतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पाए जाने वाले दर्रे। तो इसमें आ जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर में दर्रे पाए जाते हैं, और राज्यों में आ जाएगा आपका हिमालयी राज्य जो हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इतने राज्यों में, हिमालयी राज्यों में दर्रे पाए जाते हैं। और प्रायद्वीपीय भारत में महाराष्ट्र और केरल में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। यहाँ पर पहला महत्वपूर्ण दर्रा जो है वह है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का जो काराकोरम दर्रा है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, और इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 56 से 54 मीटर है। काराकोरम दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 5654 मीटर है। काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। परीक्षाओं में अक्सर यह पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा जो है किस पर्वत श्रेणी में आता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ये काराकोरम दर्रा जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी में आता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है कि ये पाक के कब्जे वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। अक्सर पूछा जाता है कि काराकोरम दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका पाक वाले कश्मीर और चीन को जोड़ता है। अगला दर्रा है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है यह समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3528 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है 3528 मीटर है। अगला है महत्वपूर्ण पॉइंट, कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह जो है जोजिला दर्रा जो है कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला है, पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रेणी में है जोजिला दर्रा। तो इसमें है जास्कर पर्वत श्रेणी में जोजिला दर्रा स्थित है। अगला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 3490 मीटर है। पीर पंजाल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 3490 मीटर है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। पूछा जाता है कि यह किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो पीर पंजाल दर्रा जो है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है। प्रश्न में ये भी पूछा जाता है कि यह किस किस को आपस में जोड़ता है। तो यह है पुलगांव से कोठी जाने का रास्ता इसी पर है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2832 मीटर है। इम्पॉर्टेंट है, बनिहाल दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 2832 मीटर है। अगला है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। बनिहाल दर्रा जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में आता है। अगला है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है। इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है बनिहाल दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है। तो बनिहाल दर्रा जो है जम्मू और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। अगला है जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। जवाहर सुरंग इसी दर्रे में बनी है। अक्सर पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रे में बनी है तो स्थित है। तो जवाहर सुरंग जो है बनिहाल दर्रे में स्थित है। अगला है महत्वपूर्ण पॉइंट कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH-1A है। यानी कि जम्मू से श्रीनगर जाने वाला NH नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH-1A
इसी दर्रे में, बनिहाल दर्रे में ही स्थित है। अगला है बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4100 मीटर है। बुर्जिला दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4100 मीटर है। और इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बुर्जिला दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अक्सर पूछा जाता है परीक्षाओं में कि बुर्जिला दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है, तो यह इसमें हो जाएगा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बारालाचा दर्रा। बारालाचा दर्रा, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4843 मीटर है। महत्वपूर्ण है, बारालाचा दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 4843 मीटर है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें है वो है कि यह पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी में है पूछा जाता है, तो बारालाचा दर्रा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला है मंडी और लेह को जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो है मंडी और लेह को आपस में जोड़ता है। अगला है सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो है 4300 मीटर। सिपकीला दर्रा की समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4300 मीटर है। और इसमें पूछा जाता है सिपकीला दर्रा से किस पर्वत श्रेणी में है, तो इसमें हो जाएगा आपका जास्कर श्रेणी में। सिपकीला दर्रा जो है जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें है शिमला को तिब्बत से जोड़ता है, यानी कि शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा सिपकीला दर्रा है। अगला है सतलज नदी पर, सतलज नदी भारत में इसी पास से प्रवेश करती है। यानी कि अक्सर पूछा जाता है सतलज नदी किस रास्ते से भारत में प्रवेश करती है, तो इसमें हो जाएगा आपका कि सतलज नदी जो है भारत में सिपकीला दर्रा से प्रवेश करती है। अगला है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रेणी में है रोहतांग दर्रा, तो ये है हिमाचल की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 4620 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। रोहतांग दर्रा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है, तो इसमें आपका हो जाएगा मनाली और लेह को आपस में जोड़ता है। अगला है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में 5334 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसमें पूछा जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ये पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। यह बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस किस को लिपुलेख दर्रा जोड़ता है, तो इसमें हो जाएगा पिथौरागढ़ को तिब्बत के तकलाकोट से जोड़ता है। अगला है यह दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कि लिपुलेख दर्रा जो है लिपुलेख दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए विशेष महत्व रखता है। यह दर्रा भारत से कैलाश पर्वत व मानसरोवर जाने वाले यात्रियों द्वारा विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। अगला है माना दर्रा। उत्तराखंड के अंतिम गांव, उत्तराखंड का जो अंतिम गांव है माना या माड़ा में स्थित ये दर्रा 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माना दर्रा जो है वो 5545 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से जोड़ता है। अक्सर पूछा जाता है कि माना दर्रा किस किस को जोड़ता है, तो इसमें हो जाएगा उत्तराखंड के माना गांव को तिब्बत से यह जोड़ता है। अगला है नीति दर्रा। ये दर्रा 5068 मीटर की ऊंचाई पर उत्तराखंड की महा हिमालय श्रेणियों में स्थित है। पूछा जाता है कि नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है,
तो उत्तराखंड की महा हिमालय पर्वत श्रेणियों में स्थित है। ए उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। पूछा जाता है कि नीति दर्रा आपस में किस किस को जोड़ता है, तो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ने का काम नीति दर्रा करता है। अगला है सिक्किम। यहाँ दो प्रमुख दर्रे हैं, सिक्किम में दो प्रमुख दर्रे हैं। यहाँ दर्रे को ला भी कहा जाता है, सिक्किम में दर्रे को ला नाम से भी पुकारा जाता है। अगला है कि नाथुला दर्रा, पहला है इसमें नाथुला दर्रा। इसमें हर दर्रों सभी दर्रों में ला अंतिम शब्द में जुड़ा रहेगा। ये दर्रा सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यानी कि यह भी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है कि किस पर्वत श्रेणी में है, तो सिक्किम राज्य में डोगेक्या श्रेणियों में 4310 मीटर की ऊंचाई पर नाथुला दर्रा स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ता है। नाथुला दर्रा जो है सिक्किम को चुम्बी घाटी से जोड़ने का काम करता है। अगला है भारत चीन की सीमा पर होने के कारण इसका सामरिक महत्व है। अक्सर पूछा जाता है कि भारत और चीन की सीमा पर कौन सा दर्रा है, तो इसमें आपका हो जाएगा यही दर्रा भारत और चीन को आपस में जोड़ता है और इसका सामरिक महत्व व्यापार के लिए बहुत है नाथुला दर्रा का। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था। वर्ष 2006 में इसे व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। भारत चीन व्यापार का कुल 80% व्यापार इसी दर्रे से होता है। यानी कि 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया था और वर्ष 2006 में पूछा जाता है कब पुनः खोला गया, तो वर्ष 2006 में इसे पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और चीन का व्यापार होता है वो 80% व्यापार इसी दर्रे से, नाथुला दर्रे से ही 80% व्यापार भारत का होता है। अगला दर्रा है जेलेपला दर्रा। ये सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ता है। जेलेपला दर्रा जो है यह भूटान और सिक्किम को आपस में जोड़ने का काम करता है। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि सिक्किम और भूटान को कौन जोड़ता है, तो इसमें हो जाएगा सिक्किम और भूटान को आपस में जोड़ने का काम जेलेपला दर्रा करता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4270 मीटर है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 4270 मीटर है। इसका निर्माण तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। इस दर्रे का निर्माण जो है तीस्ता नदी द्वारा किया गया है। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं। पहला है बोमडीला दर्रा। बोमडीला दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 2217 मीटर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 2217 मीटर है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को जोड़ता है। यह दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश के तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ने का काम करता है। परीक्षाओं में यह अक्सर पूछा जाता है कि बोमडीला दर्रा आपस में किस किस को जोड़ता है, तो इसमें वो आपका हो जाएगा तवांग और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। अगला है महत्वपूर्ण पॉइंट, तवांग में एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ भी स्थित है। अगला दर्रा है यांग्याप दर्रा। यांग्याप दर्रा जो है यह दर्रा भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यांग्याप दर्रा जो है भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में इसी पास से प्रवेश करती है। यानी कि पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो इसमें आपका हो जाएगा यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। अगला दर्रा है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के बॉर्डर पर दीफू दर्रा स्थित है। अगला है मणिपुर। मणिपुर में है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा जो है इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है वो इम्फाल को म्यांमार से जोड़ता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि तुजू दर्रा आपस में किस किस को जोड़ता है, तो इसमें आपका सही हो जाएगा कि इम्फाल को म्यांमार से जो दर्रा जोड़ता है वह है तुजू दर्रा।
अगला है केरल। केरल में पालघाट दर्रा है। पालघाट दर्रा जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो है 300 मीटर है। पालघाट दर्रे की समुद्र तल से ऊंचाई 300 मीटर है। कोझिकोड केरल व कोयम्बटूर तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। केरल के कोझिकोड और तमिलनाडु के कोयम्बटूर को आपस में जोड़ने का काम पालघाट दर्रा, केरल का पालघाट दर्रा करता है। अगला है पॉइंट अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में है। पूछा जाता है कि पालघाट दर्रा कहाँ पे है, तो अन्नामलाई और नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच में पालघाट दर्रा स्थित है। अगला है सेनकोट्टा। सेनकोट्टा जो है ये इलायची पहाड़ियों कार्डेमम या कार्दामोम हिल्स में 210 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 210 मीटर की ऊंचाई पर सेनकोट्टा जो है दर्रा स्थित है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है तिरुवनंतपुरम केरल और मदुरै तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। सेनकोट्टा जो दर्रा है यह केरल के तिरुवनंतपुरम और तमिलनाडु के मदुरै को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा जो है मुंबई और नासिक को आपस में जोड़ता है। मुंबई और नासिक आपस में थालघाट दर्रे द्वारा जुड़े हुए हैं, परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। अगला है महाराष्ट्र का अगला दर्रा है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा जो है यह समुद्र तल से 548 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भोरघाट दर्रा की ऊंचाई जो है समुद्र तल से 548 मीटर है। यह मुंबई को पुणे तथा चेन्नई से जोड़ता है। भोरघाट दर्रा जो है मुंबई को पुणे और चेन्नई से जोड़ने का काम करता है। NH-48 मुंबई चेन्नई इसी दर्रे से होकर गुजरते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि नेशनल हाईवे 48 किस दर्रे से होकर गुजरता है, तो इसमें आपका हो जाएगा नेशनल हाईवे 48 मुंबई चेन्नई दर्रे से होकर गुजरता है। अगला है, तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।